पुलिस के बीच टकराव है, देखिए। अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम खाना छोड़ दोगे? तुम तो भगा जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? मैं कह रहा हूँ अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, आपने खाली एग्जीक्यूट कर देने जा रहे हो। क्यों और कैसे खाकी वर्सेस खादी, बात औकात तक आ गई। अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम खाना छोड़ दोगे? तुम तो भगा जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? मंत्री वर्सेस एसपी, एमएलए वर्सेस थानेदार, ऑन कैमरा क्लेश जोरदार। मैं कह रहा हूँ अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, आपने खाली एग्जीक्यूट कर देने जा रहे हो। तू मैं से टेंशन हाई, नेताजी ने पुलिस की क्लास लगाई। अरे तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, तुम्हारी औकात है। यूपी का सीतापुर, हरियाणा का कैथल, क्यों मची हुई है उथल पुथल। ये क्या हो रहा है? देश में खाकी बनाम खादी की लड़ाई यूं तो नई नहीं, लेकिन जिस तरह ऑन कैमरा ये क्लेश सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम खाना छोड़ दोगे? तुम तो भगा जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? मैं कह रहा हूँ अब यू राइट टू डीजीपी, अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो, आपने खाली एग्जीक्यूट कर देने जा रहे हो। क्योंकि किसी एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर खाकी बनाम खादी की ये लड़ाई सुर्खियों में बनी हुई। नेता हो या एमएलए या फिर मंत्री जी ही क्यों ना हो, पुलिस पर इस कदर भड़क रहे हैं मानो कोई अपने पर्सनल कर्मचारी को डांट रहा है। यहाँ कैमरा चल रहा था, हम लोग आए कुछ बोल रहे थे, आपने करा दिया था मामला। फिर चाहे सामने थानेदार हो या फिर एसपी ही क्यों ना हो। जिसकी बानगी है ये तस्वीरें एक यूपी के सीतापुर की है, जहां रामपुर मथुरा थाने में उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी अपने समर्थकों के साथ थाने के फर्श पर धरने पर बैठ गए और थानेदार पर बरस पड़े। दूसरी तरफ है हरियाणा के मंत्री अनिल विज, जिनकी कैथल एसपी उपासना यादव से तीखी बहस हो गई और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सियासी हलचल उस समय तेज हो गई जब बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अरे तुम क्या छोड़ दोगे यार? तुम्हारी जागीर है क्या? तुम क्या छोड़ दोगे? तुम खाना छोड़ दोगे? तुम तो भगा जाओगे, तुम भगाए जाओगे, तुम क्या छोड़ दोगे? बस फिर क्या, पुलिस और बीजेपी विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। विधायक का गुस्सा थाना प्रभारी संजय पांडे और अन्य पुलिसकर्मियों पर इतना अधिक था कि उन्होंने सरेआम उनकी औकात तक पहुंच डाली। सुनील दीक्षित से आपने कैसे बात की थी पारा वाले? पूरी रिकॉर्डिंग है, सुना? तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है। जानकारी के अनुसार विधायक ज्ञान तिवारी ने थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा की कार्यकर्ताओं के खिलाफ मनमानी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। 9 बजे तुम्हारी पुलिस जाके वहाँ खाना खा रही है, है? पुलिस कार्रवाई से नाराज विधायक धरने पर बैठे। विधायक ज्ञान तिवारी एसएचओ के बीच नोकझोंक, डांस पार्टी जबरन बंद कराने से एमएलए नाराज। एसपी ने 24 घंटे में कार्रवाई का दिया भरोसा।
बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी का गंभीर आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। गांव में एक समुदाय यानी कि यादव के कार्यक्रम को तो आयोजित होने दिया, लेकिन जब निषाद और चौहान बिरादरी के लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया तो पुलिस ने लाठी डंडों के बल पर उसे बंद करा दिया और सामान भी फेंक दिया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों के साथ मारपीट की और अवैध वसूली भी की। विधायक ज्ञान तिवारी करीब 3 घंटे तक थाने में जमीन पर बैठे रहे। उन्होंने एसओ संजय पांडे को चुनौती देते हुए कहा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम भगाए जाओ। उसके बाद थाना छोड़ क्या तुम्हारी औकात है, सब हो रहा है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी औकात है। हंगामे के दौरान थाना परिसर में भारी भीड़ जुट गई, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। मामला रामपुर मथुरा थाने इलाके से जुड़ा हुआ है और अफसरों के निर्देश पर पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोपहर करीब 3 बजे विधायक जमीन से उठकर कुर्सी पर बैठे। सीओ ने विधायक के एसपी से बात कराई। इनको यहाँ से 3 लोगों का मुक्त करा दीजिए। इनके रहते सब सीसी फुटेज सब गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। और हम ये सब लोग यहीं पे कहोगे, हम ये सब कह देंगे, हम यहीं पे सो जाएंगे, चद्दर बिछा के सो जाएंगे। हम सपा के सरकार में भी सोए, बसपा की सरकार में सोए। आज हम भाजपा विधायक हो गए, हमको भाजपा विधायक होने से कोई सुख नहीं है। काफी देर तक चली खींचतान और उच्च अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे की वार्ता के बाद विधायक ने धरना खत्म तो किया, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि ये सिर्फ समयबद्ध कार्रवाई के आश्वासन पर लिया गया फैसला है और अगर देरी हुई तो वो दोबारा आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर अब इस मामले से सियासी रुख भी अख्तियार कर लिया गया। एक तरफ सपा आरोप लगा रही है कि प्रदेश में जाति विशेष की सरकार चल रही, जिसकी वजह से गुंडा राज, तो कांग्रेस का आरोप है कि यूपी की व्यवस्था में ही दोष है, लेकिन बीजेपी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया करार दे रही। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है। यहां अगर जनसामान्य को किसी प्रकार की समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुखरता से उस आवाज को उठाएगा, पार्टी के अनुशासन के साथ उठाएगा और मूल केंद्र में है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो। समाजवादी पार्टी के लिए जनता कभी भी केंद्र बिंदु में नहीं रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी जनता के विषय भी नहीं उठाती है। समाजवादी पार्टी केवल मत मजहब के आधार पर कैसे ध्रुवीकरण करके वोट पाया जा सके इसकी ही जुगत में रहती है। वो अपराधियों का संरक्षण कर सकते हैं, उनके लिए गोलबंदी कर सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते। और जनता के मुद्दे उठाना उनको अनुशासनहीनता दिखाई पड़ता है, उनको सत्ता का रसूख इसमें कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके जो विधायक हैं, बेचारे विधायक, उनको धरने में बैठना पड़ रहा है। सोच लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, चरम पे चल रहा है और किसी जाति वर्ग विशेष के लोगों की सरकार चल रही है। बाकी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी दल का कार्यकर्ता हो, सामान्य कोई आदमी हो, कोई सुनवाई उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं है। जंगल राज और भ्रष्टाचार में पूरा आखंड तक डूबी हुई सरकार है। आप सवाल ये उठाइए कि हो क्यों रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था में दोष है। दोष ये है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो कार्यपालिका के निर्देशों पर काम करता है या उनके साथ मिलकर काम करता है। अभी योगी राज में क्या हो रहा है, योगी जी ने जनप्रतिनिधियों को एकदम बेकार कर दिया है, उनकी न सुनी जा रही है न कुछ हो रहा है। ये जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, ये मिलकर इस प्रदेश को चला रहे हैं, उसमें भी कुछ एक ग्रुप है जो मिलकर उनके साथ इस प्रदेश को चला रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको आईएएस अधिकारियों से इस प्रदेश को चलवाना है तो विधायिका बंद कर दीजिए, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। यूपी में 27 में विधानसभा चुनाव, ऐसे में हर घटना का सियासी पहलू या तो सामने आ जाता है या फिर उसे सियासत से जोड़ दिया जाता है। इस बीच जब योगी के विधायक अपने ही प्रदेश की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे तो सवाल तो खड़े होंगे, व्यवस्था पर भी और इस प्रशासन पर भी, जहां क्या वाकई खादी और खाकी में मतभेद है। क्योंकि जो तस्वीरें और बहस सामने आई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती, लेकिन शायद जवाब मिल पाना मुश्किल है। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का ये दावा है कि किसी भी मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाती है और इस मामले में किसी भी शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया गया है।
लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी विधायक का थाने पर धरने पर बैठना कहीं न कहीं प्रशासनिक तालमेल पर बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी बीजेपी नेता ने पुलिसिया कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हो। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हालांकि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज अक्सर अपने बयानों और अड़ियल तेवर को लेकर विवाद में रहते हैं। इस बार एक लेडी ऑफिसर के साथ उनकी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 1 मिनट 42 सेकंड के इस वीडियो में जहां लोग मंत्री महोदय के बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं, तो वहीं महिला अधिकारी के विवेक और धैर्य की तारीफ हो रही है। लेकिन सार्वजनिक मंच पर मंत्री और महिला IPS अधिकारी के बीच इतनी तल्ख बहस की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखिए। लिखना उन्होंने थोड़ा लिखना है, मेरा ऑर्डर लिखना है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए, इसको सस्पेंड किया। आप लिखो कि मेरा अगर इस बात में आप कह रहे हो मेरे को मंच कैथल जिला शिकायत निवारण समिति का था। एक तरफ हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री अनिल विज थे, दूसरी तरफ जिले के शीर्ष अधिकारी, एक SP उपासना यादव और दूसरी DC या कलेक्टर अपराजिता। सामने वो शिकायतकर्ता जो मंत्री जी के समक्ष अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। बैठक में एक शिकायत को लेकर मंत्री जी महिला SP को मनमानी भरा ऑर्डर देने लगी। ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने ये आदेश दिए, इसको सस्पेंड किया। जिसको लेकर SP उपासना यादव ने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बस इसको लेकर मंत्री जी भड़क उठे और अधिकारी को अपने पद की पावर दिखाने लगे। पावर ही नहीं है जब मैं ले रहा हूं सर, वो SP कुरुक्षेत्र या DD सर की पावर। महिला अधिकारी मंत्री जी को समझाने की कोशिश करती रही कि आप जो कार्रवाई करने के लिए आदेश दे रही हैं वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मंत्री जी को बस अपनी मनमर्जी चलानी थी, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। ये लिखना कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड करो। अब तो लिखो मुझे, मंत्री और महिला SP के बीच तनातनी बढ़ती देख कैथल कलेक्टर अपराजिता ने बीच बचाव की कोशिश की। दरअसल जिस शिकायत को लेकर मंत्री और महिला अधिकारी के बीच कहासुनी हुई, मेरा ऑर्डर लिखना है कि ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग के चेयरमैन अनिल विज ने उस जमीन विवाद में पैसों की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें करनाल पुलिस में तैनात ASI संदीप कुमार पर आरोप लगे। ASI संदीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मंत्री अनिल विज से शिकायत की गई। तब उन्होंने ASI संदीप कुमार को सस्पेंड करने के आदेश दिए, लेकिन ASP ने बताया कि वो दूसरे जिले में तैनात हैं, इसलिए सस्पेंड करना उनके लिए संभव नहीं। लेकिन इतनी सी बात मंत्री जी को समझ नहीं आ रही। जब आखिरकार मंत्री जी को बात समझ में आई तो सफाई पर आ गए। SP मैडम को क्या गलतफहमी हुई ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो ट्रांसफर कराकर दूसरे जिले में चला गया। तो जब हम कहते हैं कि सस्पेंड करो, तो आपका काम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारा आदेश लिखकर भेज देना, बस इतना काम है। अब वो कह रहे लेकिन मेरा एरिया नहीं पड़ता मेरा, तो उनको उसको करने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि भाई इसको सस्पेंड करो, फिर किसको भेजना है, किसको लिखना है, ये तुम्हारा काम। एक डायरेक्शन SP को देने के इसको सस्पेंड करो, एंड शी वाज जस्टिफाइड कि मेरे एरिया में पड़ता मैं नहीं, तो उसकी बात जस्टिफाइड लगती थी। अगर मंत्री जी किसी को सस्पेंड करना चाहते हैं, उनकी ड्यूटी में कोताही है, उस व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला बनता है, तो मिनिस्टर कैन रिकमेंड टू द DGP विज साहब को थोड़ा संयम रखना चाहिए। हालांकि मंत्री जी के इस बर्ताव से प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स लॉबी काफी नाराज है। उसका कहना है कि एक महिला अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव किसी मंत्री को शोभा नहीं देता। वैसे SP उपासना यादव
और अनिल विज के बीच टकराव पुराना है। इससे पहले 14 नवंबर 2025 को भी इसी तरह की एक बैठक में दोनों के बीच गर्मा गर्मी हो चुकी। हम इतने दूर से आते हैं मैडम। वैसे अनिल विज का ऐसे विवादों से पुराना नाता रहा है। नवंबर 2015 में अनिल विज से कहासुनी के बाद महिला IPS अधिकारी संगीता कालिया का ट्रांसफर हो गया था। फिलहाल सवाल यही है कि क्या एक महिला अधिकारी के साथ एक मंत्री को इस तरह का व्यवहार करना पद की गरिमा के खिलाफ नहीं है? विशाल अंग्रेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।